हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लप्पू एंड फैमिली में से एक का वीडियो देखकर आई हूँ और वो वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत हंसी आई और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर कंटेंट बना दिया जाए, वीडियो बना दिया जाए, है ना। तो बात करेंगे हम सारे के सारे इनकी, मतलब आज आज अच्छे से, मतलब A to Z इनकी खबर ले लेंगे हम, क्योंकि जो जो इन्होंने बातें की हैं उसका मेरे पास काउंटर आंसर है और उसके बाद इनके पास कोई आंसर होगा भी नहीं। ये इसके बाद ये केवल धमकी दे पाएंगे, क्योंकि मैंने ये व्लॉगर्स का हमेशा देखा है कि जब इनके पास आंसर नहीं होता है, हम वैलिड क्वेश्चंस उठाते हैं और इनके पास आंसर नहीं होता है तो इनके पास धमकी होती है स्ट्राइक की, हमारे बारे में बात मत कीजिए, हम लीगल चले जाएंगे, ऐसा मत करिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फिर इनके पास सिर्फ यही धमकी रहती है। और आप ये देख चुके हो, जो हमारी नैपी है उनके मामले में भी आप देख चुके हो, वैलिड क्वेश्चन उठाने पर क्या हुआ, एस की धमकी दे दी गई फाइनली, क्योंकि उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। वो पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी थी। और क्योंकि जब इंसान के पास, कहते हैं ना, कोई रास्ता ना दिखे, तो लास्ट उनके पास यही ऑप्शन होता है कि भाई हम स्ट्राइक देंगे, हम लीगल जाएंगे, या फिर हम एस की धमकी दे देंगे। तो ये व्लॉगर्स हमेशा से करते आए हैं। वैसे मैं इनको, ये जो लप्पू एंड फैमिली से ये जो सदस्य आती हैं, जो कि लप्पू की सिस्टर हैं, आप जानते ही होंगे, मैं रियल वाली सिस्टर की बात कर रही हूँ, वो जगत दीदी वाली सिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ। तो इनको हमेशा से ऐसा हम लोगों को लगता था, जब हम शुरू शुरू में इनको देख रहे थे, कि ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ये मतलब पढ़ी लिखी, मतलब समझदारी की बातें करती हैं। बट अब धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि यार है तो ये लप्पू ही फैमिली, और ये कभी भी होशियारी की बातें कर दे या समझदारी के, इनसे उम्मीद लगाना समझदारी की बातों का, मतलब आप ही बेवकूफ़ हो अगर आप इनसे समझदारी की उम्मीद लगा रहे हो। तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये अपने जो भाई साहब हैं, यानी कि जो लप्पू जी हैं, उनके घर ये नहीं गई हुई थी। उनके घर जो फंक्शन हुआ था वहाँ ये नहीं गई थी। उसके इनके अपने कारण होंगे ना जाने के। एक तो इनकी एनिवर्सरी थी, शायद वो सेलिब्रेट ये कर रहे थे, और भी बहुत सारी बातें होंगी जिसकी वजह से ये नहीं गए। तो ये इनका अपना डिसीजन था, है ना। और जो भी था ये अपने चैनल से शेयर कर ही रहे थे। लेकिन बात ये है कि रिएक्शन है भाई, रिएक्शन चैनल वालों का काम ही है, वो आपके जो व्लॉग्स हैं उनमें से कमियां ही ढूंढेंगे, कमियां ही निकालेंगे। रिएक्शन चैनल होते किस लिए हैं? अगर हम घंटों घंटों आपका व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स इतने सारे हैं, सारे के सारे व्लॉगिंग करते हैं, तो अगर हम घंटों घंटों आपके व्लॉग देख रहे हैं, है ना, अपना दिमाग पका रहे हैं, तो उसमें से हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे हम तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो वैलिड नहीं है या ऐसा हुआ नहीं है आपकी फैमिली में। तो वही बात की जाती है जो होता है। तो इसमें आपको अगर मिर्ची लगती है तो फिर लगती रहे, लेकिन हाँ, आप जब क्वेश्चंस उठाओगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। इनका कहना है, कुछ चैनल्स ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा थंबनेल तक नहीं लगाया मेरे भैया भाभी ने। लेकिन अगर मेरे भैया भाभी मुझे फ़ोन नहीं करते और फिर थंबनेल पर मेरी फ़ोटो लगाते, तो फिर मैं ज़्यादा नाराज़ हो जाती। मतलब इनका ये है कि मुझे फ़ोन वगैरह कर रहे थे वो, और थंबनेल पर नहीं डाला तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप तो उनका थंबनेल पर डाल रहे हो ना, आप तो डाल देते हो बीच बीच में थंबनेल पर कभी अपनी भाभियों की फ़ोटो, कभी भैया की फ़ोटो, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम लाइमलाइट मिलती रहे। आपको लोग भूल ना जाएं कि हाँ, आप इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, आप इसी लीचड़ कीचड़ की बहन हो, है ना। तो वो डालते रहते हैं। और दूसरी बात, इनसे एक सवाल मुझे करना था कि कब आपके वो भैया हो जाते हैं, कब आप उनसे सारे रिश्ते तोड़ देते हो, कब क्या हो जाता है यार, पहले वो क्लियर करके चला करो। क्योंकि एक बार आपने ऐसा बोला था कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आपके हस्बैंड भी उनको गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, आप भी बोल रही थी कि वो मेरा भाई नहीं हो सकता, मैं उसे मामा नहीं बोलूंगी, और उसने जो मेरी बेटी को नाम दिया है मैं वो भी नहीं रखूंगी। तो पहले आप क्लियर करके चलो कि भैया है या भैया नहीं है, रिश्ते तोड़ दिए हैं या रिश्ते रखे हैं। क्योंकि आप खुद ऑडियंस को इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके रखते हो, और फिर जब उनके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं तो आप उनके बिहाफ पर लड़ने आ जाते हो। लेकिन जब आपके ऊपर आता है, आपकी बेटी के ऊपर आता है, तो फिर आप उसको दुश्मन बनाकर बैठ जाते हो और वीडियो छाप देते हो। तो जो भी आप करते हो यूट्यूब के ऊपर आकर करते हो, वीडियो आप यूट्यूब पर छापते हो, तो जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पब्लिक होंगी, और जब चीज़ें पब्लिक होंगी तो उस पर बात की जाएगी मैडम। इनका कहना है कि बहुत सारे छोटे छोटे चैनल जो है, नए नए चैनल खड़े हो गए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, इनको किसने राइट दिया है? इनको सारा राइट ही मिल गया है क्या कि मुंह उठाकर बकवास करें, कुछ भी बोल दें, है ना। मैं किसी का नहीं देखती, मेरे पास लिंक आया है। ये तो यार देखो पुरानी वाणी हो चुकी है, मैं किसी का नहीं देखती, मेरे पास लिंक आया है। तो मैडम, अगर आपके पास लिंक आया था तो आप ना देखती ना, आप नहीं देखती, आपको तो मालूम था ना। आपने जब लिंक देखा होगा तो वहां थंबनेल भी शो हुआ होगा, और थंबनेल पर जब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर नेगेटिविटी है, क्योंकि आपके हिसाब से जितने भी रिएक्शन चैनल वाले उठकर आए हैं, नए नए चैनल आए हैं, और वो कुछ भी मुंह उठाकर बोलते हैं, तो जब आपको पता है कि वो कुछ भी मुंह उठाकर बोलते हैं, तो आपने क्यों सुना? आपको नहीं सुनना चाहिए था। आपके तो भैया जी बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो फिर आप हाथी की कैटेगरी में ना आके कुत्तों वाली कैटेगरी में क्यों आने लग गई?
मैडम को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो बीच बीच में व्लॉग भी कर लेते हैं, बीच बीच में वो शॉर्ट्स भी डाल देते हैं, बीच बीच में वो रेसिपीज भी शेयर कर देते हैं, तो इससे भी इनको प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि अगर आपने रिएक्शन चैनल बनाया है तो केवल रिएक्शन ही दीजिए, आप शॉर्ट्स में भी रिएक्शन दीजिए। एक तो पहली बात मैडम, आप यूट्यूब की दादी नानी तो हो नहीं, है ना, यूट्यूब आपके पिताजी का तो है नहीं, तो आप नहीं बताओगे कि किसको क्या करना है और किसको नहीं करना है। सिर्फ आप गंदगी फैलाते हो, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर कोई ब्लॉग कर रहा है या रेसिपी शेयर कर रहा है तो उसमें वो गंदगी नहीं फैला रहा है, आल्ट बालाजी का शो नहीं चला रहा है जैसे कि आप लोगों की फैमिली के अंदर चलता है। आप लोग क्या बोल रहे हो, रिएक्शन चैनल वालों के नाम पर आप लोग कुछ भी बोलते हो, तो आप भी तो ब्लॉगिंग चैनल के नाम पर क्या कर रहे हो, आल्ट बालाजी का शो चला रहे हो। फेकता चपूर के उस बदनाम जो प्लेटफॉर्म है, उसके जो बदनाम टीवी सीरीज हैं या वेब शोज हैं, उसको आप यूट्यूब पर दिखा रहे हो, वाईटी पर दिखा रहे हो। तो पहले आप अपने गिरेबान में झांको ना। किसी ने अगर रेसिपी शेयर कर दी या किसी ने एक्सप्रेशंस दिखा दिए तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको रिएक्शन से प्रॉब्लम है तो वो तो आप ऑलरेडी बोल रहे हो, लेकिन आपको रिएक्शन चैनल वालों के शॉर्ट्स बनाने से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको हर एक चीज से प्रॉब्लम हो रही है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपके व्यूज कमा रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन व्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं, वाईटी के एल्गोरिदम है। और वैसे भी टाइम टू टाइम आप फोटो डाल ही लेते हो ना अपनी भाभी भैया की, आ जाएंगे व्यूज, परेशान मत हो। इसमें रिएक्शन चैनल वालों से जलने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। इन्होंने बीच में जो हमारी लप्पी जी हैं यानी कि कीचड़ पत्नी है, उन्होंने एक हलवा की रेसिपी शेयर की थी जो कि तिलिस्मी हलवा जिसको हमने नाम दिया था, तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक बना था सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत ज़्यादा लोग खिल्ली उड़ा रहे थे। उसके बाद ये मैडम आई थी उनका बीच बचाव करने और बोल रही थी कि मेरी भाभी बहुत अच्छा हलवा बनाती है, क्योंकि इनको वहाँ भी कंटेंट मिल गया था, है ना। ये कभी कभी रिएक्शन चैनल खुद बन जाती हैं, ये बोल भी रही थी। तो इनका कहना था बहुत अच्छा बनाया था, तो उसके बाद ये ट्रोल हो गई थी। आज ये फिर बोल रही हैं, मैं फिर से बोलूंगी कि भाभी बहुत अच्छा हलवा बनाती है। तो देखो यार, अगर आपके हिसाब से वो बहुत अच्छा हलवा बनाती है तो मैं यही कहूंगी कि आपकी स्वाद ग्रंथियों में कोई दिक्कत है, या तो फिर आपको अच्छा खाना नहीं आता। किस इंडियन के घर में रिफाइंड ऑयल में हलवा बनता है और टेस्टी बनता है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और उसमें कच्चा पानी डाल डालकर उसको बार बार जो है पकाया जाता है। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि किसके घर में अच्छा बनता है। अगर इनको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, अगर इनको इनके हाथ का इस तरीके का हलवा अच्छा लगता है, तो आपको नहीं लगता कि इनकी स्वाद ग्रंथियों में कोई दिक्कत है? इनकी जीभ को टेस्ट कराना चाहिए, या फिर इनको यही गंदा कचड़ा खाने की आदत है शायद, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही हैं। तो आप समझ जाइए कि इनके घर में जो खाना बनता होगा वो कितना टेस्टी होगा, और जो इनके यहाँ मेहमान गए थे ना, वो क्यों बाहर नाश्ता पानी करने जा रहे थे, यहाँ से आप समझ जाइए। तो ये आकर खुद ही अपने आप को, अपने घर को एक्सपोज कर दी है गाइज। अब देखो भाई, इनका क्या हुआ है कि कंट्रोवर्सी के बाद व्यूज डाउन हुए थे, तो इन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था जिसमें अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्ट किया था। इनके छोटे भाई बता चुके हैं कि 6-7 लाख का खर्चा हो चुका है। अब उससे इनको ज़्यादा कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, ट्रेंडिंग में इनके वीडियोस आए नहीं, है ना, एक भी वीडियो इनका ट्रेंड पर नहीं गया और एक भी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये लोग बौखला गए और इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों से भी थोड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी इनकी जो दाल है वो गल नहीं पाई है। तो अब इन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि ऑडियंस में ये क्यूरोसिटी बिल्ड की जाए कि इनके घर में बच्चा आने वाला है। पहले ऐसे अंदेशे दिखाए जा रहे थे कि जो छोटी वाली बहू है इनके घर की वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद ये दिखाया जाने लगा कि बड़ी वाली बहू प्रेग्नेंट है। अब ये जो देवी जी हैं इन्होंने फिर से एक नया लतीफ़ा छोड़ दिया है। इनका कहना है बहुत जल्दी खुशियां आने वाली हैं मेरी बड़ी भाभी की लाइफ में भी, छोटी भाभी की लाइफ में भी, इस तरीके से इन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं इनका इशारा उसी तरफ है, क्योंकि अब ये इस तरीके के कंटेंट पर खेलना चाहती हैं जिससे कि इस पर भी बातें होती रहे। इनको कुछ नहीं, ये रिएक्शन चैनल वालों को चाहे जितना बुरा बोले, इन्हें कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों से ही टीआरपी चाहिए है, इसलिए ये मुद्दे देते हैं। बीच में इनका कहना था कि आप लोग इतना क्यों उत्सुक हो रहे हो कि प्रेग्नेंट है, कौन प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट होगा तो आपको 3 महीने बाद पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि अगर कुछ होगा तो हम तब बता देंगे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी नहीं बताता है। तो वेट कर लीजिए। तो यानी कि आप 3 महीनों तक वेट कीजिए और उस पर, उसके इर्द गिर्द आप कंटेंट छापते रहिए जिससे कि ये लाइमलाइट में बने रहें। तो बहुत अच्छा दिमाग आप लोगों ने खेलने की कोशिश की है, बट यहाँ आपकी दाल उतनी गलेगी नहीं मैडम, क्योंकि आपकी तो केवल ट्रोलिंग होती थी, ट्रोलिंग हो रही है और ट्रोलिंग होती रहेगी, क्योंकि आपकी फैमिली है ही ऐसी। मैडम का कहना है कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं ये डिप्रेस्ड हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आप अपने घर में ना मुंह नहीं खोल पाते होगे, इसलिए आप सोशल मीडिया पर आकर मुंह खोलते हो।
अब देखो यार, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इनसे समझदारी की उम्मीद कर बैठे थे हम, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ाना हम लोगों का जो था ना मूव था, जो हमने इनको समझदार समझा। अब मैडम को कोई समझाए जाकर कि जो लड़की घर में मुंह नहीं खोल पाएगी, जो बंदी घर में मुंह नहीं खोल पाएगी, क्या उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो रिएक्शन चैनल बनाकर, यूट्यूब पर चैनल बनाकर बात कर सके। जब उनकी फैमिली उनको मुंह खोलने नहीं देगी, तो क्या वो यूट्यूब पर अकाउंट बनाकर वीडियो बनाने देगी या ऑडियो में भी रिकॉर्ड करने देगी किसी की फैमिली। क्योंकि ऐसी फैमिलीज में बहुत ज्यादा फिर रूल किया जाता है लोगों के ऊपर। तो इतने ज्यादा वो कहते हैं ना किसी के अंडर में होते हैं कि वो अपने से कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो कैसे यूट्यूब चैनल खोलकर बैठ सकते हैं। यूट्यूब चैनल भले ही ऑडियो वाला हो चाहे वो वीडियो वाला हो, आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट ना हो। तो जिसको जिसकी फैमिली का सपोर्ट होगा, क्या वो मुंह घर में नहीं खोल पाता होगा। कैसी बातें ये लोग करते हैं यार, इनका माला ही ऊपर का खाली है, ये आज आज प्रूव हो गया है। और फिर वही बात कि खाज फैमिली का तो कुत्ता भी फेमस है। मैडम, हम कई बार बता चुके हैं कि एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। आप लोग कुख्यात हो, आपकी पूरी फैमिली कुख्यात है। नाम खराब कर चुके हो आप पूरी फैमिली मिलकर सोशल मीडिया के ऊपर कि इस फैमिली के बच्चे कितने अच्छे, इस फैमिली का बेटा अपनी बहन के साथ ही इलू इलू करता है ना। वो चीज़ है, वही गाली दी थी आपके जो डिट्टो हैं उनके बच्चे ने, और आप उसके लिए भी बोल रहे हो कि वो अपना जाने, वो अपने घर में देखे। मैं इस पर क्या बोल सकती हूँ, वो बच्चा बहुत छोटा है। तो वो बच्चा अगर छोटा है तो सीखा तो उसने किसी बड़े से ही होगा ना, कोई बड़ा ही उसके सामने ऐसा बोलता होगा। यानी कि आपके भाई को लेकर किसी ने ये शब्द उनके घर में ही बोले होंगे। तो इसका मतलब जो आपके करीबी हैं वो भी आपके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं ना, वो आप यहीं से देख लीजिए मैडम। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया है कि कोई रिएक्शन चैनल वाली हैं जिन्होंने ये चीज़ बोली है कि आप कुछ भी लेकर ऊपर नहीं जाओगे, आपके कर्म ही होंगे जो ऊपर जाएंगे। तो ये उनको जवाब देती हैं कि आपके कर्म भी तो अच्छे नहीं हैं, आप तो दूसरों के घर में घुस घुस कर रिएक्शन देते हो, आप तो नेगेटिविटी करते हो, तो आप तो ऊपर नेगेटिविटी लेकर जाओगे। तो मैडम, कोई किसी के घर में नहीं घुसता है, आप थोड़ी सी बेवकूफ़ हो क्या हैं। हम आपको समझदार समझ रहे थे, आपकी दो चार तारीफें क्या कर दी, आप तो कुछ भी बोलने लग गए। कोई किसी के घर में नहीं घुसता। हम घर में घुस के पता लगा कर आए थे क्या कि आपका भाई लाल कच्छे दिखा रहा था, या हम घर में घुस के पता करके आए थे कि आपका भाई अपनी मुंह बोली बहन के साथ रूम शेयर कर रहा था, होटल होटल घूम रहा था, या शादी की प्लानिंग कर रहा था, या फिर उसके लिए जहर खा रहा था। ये सब हम पता करके आए थे क्या। आप जो सोशल मीडिया पर डालोगे तो वही बात की जाएगी। और इनका कहना है नेगेटिव बोलते हैं, भाई नेगेटिविटी ही दिखाते हैं हम आपकी सबको कि आप कितने नेगेटिव हो, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो, क्या आप ऑडियंस को खिला रहे हो, वही चीजें हम बताना चाह रहे हैं। और ऑडियंस ये चीज समझ रही है। तो मिर्ची आपको लग रही है कि हमारी असलियत सामने आ रही है इन रिएक्शन चैनल वालों की बदौलत, और इसलिए आप लोग तिल मिलाए जाते हो और इसलिए आप टारगेट करते हो रिएक्शन चैनल वालों को आकर। खुद क्या बोल रही हैं कि मुझे जब सही लगता है, मतलब इनके ये अपने भाई के लिए बोल रही हैं कि जब मुझे उसकी बातें गलत लगती हैं तो मैं गलत बोल देती हूँ, और सही लगती हैं तो सही बोल देती हूँ। तो मैडम, रिएक्शन चैनल वाले भी यही करते हैं, जो उन्हें चीजें सही लगती हैं वो सही बोलते हैं, जो गलत लगती हैं वो गलत बोलते हैं। लेकिन अब आपके यहाँ सारी चीजें ही गलत हो रही हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप सारी चीजें अच्छी करो तो आपको रिएक्शन चैनल वाले भूल जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले केवल नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को कि आप इनको इतना प्यार दे रहे हो, बट ये देखिए ये कितनी गंदी हरकत सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आप मत करो नेगेटिव हरकतें, तो आपकी बात ही नहीं होगी, सब आपको भूल जाएंगे, सारी रिएक्शन चैनल वाले आपको भुला देंगे। ये फिर से बोलती हैं कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड हैं, इसलिए वो इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं। तो मैडम, जब हमारी लाइफ में सैडनेस आती है ना, हम सैड होते हैं, तो हम फिर वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि ऐसे में हम काम कैसे करेंगे। आपका कहना है कि आप लोग 10 मिनट निकाल कर और वीडियो बना लेते हो, ये तो बहुत ईजी है, मैं भी कल से 10 मिनट निकाल कर वीडियो बना सकती हूँ, आराम से हो जाएगा। व्लॉगिंग में तो मेहनत लगती है। अरे मैडम, वो 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए ना कितनी मेहनत लगती है आप क्या जानो। कितने सारे व्लॉग्स हमें देखने पड़ते हैं, कितना कचरा हमें कंज्यूम करना पड़ता है, कितना कचरा, कितना वाहियात चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, तब जाकर हम ये चीज करते हैं। और वो 10 मिनट का वीडियो या 10 मिनट निकालने के लिए ना, उससे पहले हमें कितने घंटों वीडियोस देखने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, और एक एक पॉइंट नोटिस करना पड़ता है, तब जाके व्लॉग बनता है। आप भी बना के देखिए, आप भी बनाकर देखिए,
आपको मालूम चल जाएगा। जैसे आपने अभी उठकर कुछ भी बोल दिया और इसके 10 जवाब हैं हमारे पास, और जब आपके पास हम लोगों के काउंटर आंसर नहीं होंगे हम लोगों के सवालों के, तो फिर वही आप धमकी दोगे, स्ट्राइक दे देंगे, लीगल चले जाएंगे, साइबर सेल में चले जाएंगे। तो रिएक्शन देना इतना आसान नहीं होता मैडम। जब हम रिएक्शन देते हैं ना तो ऐसा देते हैं कि लोगों को मिर्चियां लग जाती हैं, फिर लोग धमकियों पर उतर कर आते हैं सीधे, क्योंकि उनके पास कोई काउंटर आंसर नहीं होता है। और जो आपने कहा कि सैड हो आप लोग अपनी लाइफ में, तो भाई हम सैड होते हैं तो हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हम अपने घर में डील करते हैं चीज़ों को शांति बनाकर, और जब कुछ सब कुछ हील हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तब हम कम बैक करते हैं। ना कि आपकी फैमिली की तरह है कि घर में मनहूसता फैली है, इतना सारा जो दुखों का पहाड़ है वो टूट पड़ा है, और सारे के सारे लिपस्टिक मुंह में लगा लगा कर, चिपका चिपका कर, होठों पर डार्क शेड की लिपस्टिक चिपका कर, और दिन में 4-4 ब्लॉग छापते हैं और फिर बोलते हैं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। हम तब ये नहीं सोचते कि डॉलर आएंगे या नहीं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, अरे दुख आया है, सैड हैं अपनी लाइफ में हम, चलो हम और ज़्यादा ब्लॉग्स बनाते हैं क्योंकि डॉलर्स और ज़्यादा आएंगे। तो यही अंतर है आप में और हम में। तो ये कुछ बातें थी जो आज ये रिएक्शन के नाम पर बोलकर गई हैं। इनका कहना है रिएक्शन चैनल वालों को व्लॉग नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट हम कर सकते हैं, हम व्लॉगर्स हैं, हम रिएक्शन दे सकते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ का पार्ट है। मैडम थोड़ी सी शायद इनको डॉक्टर की ज़रूरत है, मेंटल डॉक्टर की, क्योंकि इनके फैमिली में इतना कुछ हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत असर दिमाग पर पड़ ही जाता है। तो हो सकता है उनकी जो सारी होशियारी थी वो अब निकल चुकी है, तो कुछ भी बड़बड़ा रही हैं, कोई बात नहीं, व्यूज़ भी कम होते हैं तो हो जाता है कभी कभी। खैर, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब इनका कुछ आंसर वांसर आएगा या ये फिर से कुछ वीडियो छापेंगी तो फिर हम बात करेंगे। वैसे मेरी इनको यही हिदायत है कि मैडम अगर आप पचा नहीं पाते हो रिएक्शंस, तो जब आपके पास लिंक आया करे आप मत देखा करो, है ना, आप अनदेखा किया करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप वैसे ही रहो जैसे आप रहते हो ना, क्योंकि आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आपका खाना भी अच्छा नहीं बनेगा, आप बोलते हो, है ना, खाने में भी नेगेटिविटी चली जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो मत करो, अपने जो डेली व्लॉगिंग है वो करिए और निकल जाइए, है ना। जो कचरा आप फैलाते हैं वो फैलाइए, साफ करने के लिए है रिएक्शन चैनल वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।